सो है गेस्ट वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। जितनी भी कंपनीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगी। किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं। उसके बिहाफ पे आप खुद से भी चाहो तो रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, इसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरबीएनएल की बात करेंगे। अब सिर्फ आरबीएनएल की बात करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो बाकी के रेलवे स्टॉक्स की भी बात कर सकते हो, क्योंकि आज के दिन पूरे रेलवे सेक्टर की हम बात करें तो उसमें ह्यूज गिरावट हमें देखने को मिली है। अब गिरावट देखोगे तो वो करीब आपको 10% तक देखने को मिलेगा, जिसमें आरबीएनएल भी दिख जाएगा, आरकॉन इंटरनेशनल भी दिख जाएगी और भी जो रेलवे कंपनीज हैं उसमें भी गिरावट आपको दिख रही है। अब इस गिरावट के पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट इतनी तेज़ी से जो ऊपर गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे गई है कि नेक्स्ट डे बजट आने वाला है, बजट में कुछ अच्छा हमें सुनने को मिल सकता है। अब वहाँ पर जो सबसे बड़ी तेज़ी दिखी थी वो रेलवे सेक्टर में दिखी थी, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ हुआ है वो फिर से रिपीट हो सकता है, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। अब मार्केट में जो न्यूज़ पब्लिश हुई वो एक्सपेक्टेशन से एकदम डिफरेंट हमें देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन क्या था कि रेलवे सेक्टर में एक फिर से बड़े बजट हमें देखने को मिल सकते हैं और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट इस बार जो बजट हमें देखने को मिला वो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल भी हमें अच्छा देखने को नहीं मिला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखा जाए तो बजट खराब है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है रेलवे सेक्टर में, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। बट पिछले साल का नंबर अगर देखोगे तो वो भी 2.5 लाख करोड़ था, इस साल का नंबर भी 2.5 लाख करोड़ का है, यानी कि उसमें कोई ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिली है। और इसी चीज़ के बेसिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है, क्योंकि कल के दिन मार्केट ने उम्मीद किया था कि कंपनीज अच्छे ऑर्डर बुक फ्यूचर में रिपोर्ट करेगी, क्योंकि रेलवे सेक्टर में बड़े बजट एलोकेट हो सकते हैं, पिछले साल से ज़्यादा हो सकते हैं। और वो चीज़ हुआ नहीं है और मार्केट हमेशा सरप्राइज पे रिएक्ट करती है, जो कि आप सभी को पता है। जब किसी कंपनी के अर्निंग्स आने वाले होते हैं, नंबर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस एक्सपेक्टेशन को अगर वो मिस कर देती है तो वो भी एक सरप्राइज़ है, उसको बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर देती है तो वो भी एक सरप्राइज़ है, और उसके बेसिस पे मैक्सिमम टाइम मार्केट रिएक्ट करती है। अब किसी कंपनी के अर्निंग्स आने वाले हो या फिर कोई बड़ा इवेंट हो, उसको लेकर मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो हाईली रिएक्ट मार्केट करता है। और वही आज के दिन आपको रेलवे सेक्टर में देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी सारे रेलवे कंपनीज आज के दिन 8 9 10% टूट चुकी है, क्योंकि कल के दिन इतनी तेज़ी उसमें देखने को मिली थी। तो आई होप आपको रेलवे की गिरावट का रीज़न समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब सिर्फ एचएल की बात करना ज़रूरी नहीं है, आप पूरे डिफेंस सेक्टर की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कल के दिन की तो डिफेंस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि उम्मीद किया गया था कि जो एलोकेशन है डिफेंस सेक्टर का वो इंक्रीज हो सकता है। अब क्या एक्सपेक्टेशन था तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ ब्रोकरेज हाउस का यहाँ पर मानना था, जैसा कि इलारा सिक्योरिटीज़, उन्होंने बताया था कि डिफेंस बजट 7 से 8% इंक्रीज हो सकता है। पिछले साल 6,21,000 करोड़ का नंबर था, इस बार 6,70,000 करोड़ तक हमें देखने को मिल सकती है बजट। अब देखा जाए तो ये इलारा सिक्योरिटीज़ का मेंशन किया गया था एक्सपेक्टेशन। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस थे जो कि कल के दिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ किए थे, जो कि हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब देखो मार्केट में एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा वैल्यूशंस के बेसिस पे होता है। किसी कंपनी का वैल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उसके अर्निंग से मार्केट बहुत ज़्यादा कम उम्मीद लगा कर नहीं चलती है, ज़्यादा उम्मीद लगा कर चलती है। इसी वजह से तो उसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। बट जब वैसे अर्निंग्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं तो आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। तो वही चीज़ आज के दिन रेलवे और डिफेंस सेक्टर में भी दिखा है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में, जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए। और ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि इस बियर मार्केट में आपको पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था, 3 से 4 हज़ार लोग उसको अटेंड भी किए थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला। बट प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो इतने ज़्यादा बल्क में थे कि सभी का रिप्लाई दे पाना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह
से हमने डिसाइड किया है कि इस बार उतने सारे लोगों को इस वेबिनार में हम ऐड नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट देख सकते हो। डेट हमने रखा है 8 फरवरी सैटरडे का। टाइम आप देख सकते हैं 9:30 PM टू 11:55 PM। और इसका कॉस्ट रहने वाला है 499 का। कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे, सभी की रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं की एंट्री हो, और जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके क्वेरीज़ को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी रखा है 3 मंथ का। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज अगर होती हैं, मार्केट से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। उसको मैं पर्सनली शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वेबिनार में आप सीखने क्या वाले हो, तो इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% नीचे है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें एंट्री स्टॉक में कहाँ लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एंट्री कहाँ नहीं लेनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम लॉसेस हो, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और साथ में मार्केट से पैसा कैसे बनाना होता है उसके भी काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, यही सारी डिटेल्स आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं इस वेबिनार से, तो लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। लिंक के थ्रू आकर अपनी क्वेरीज आप मुझसे डाल सकते हैं। मैं पर्सनली सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। सो डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस जो इलारा सिक्योरिटीज़ का था उसके हिसाब से अगर देखोगे तो बजट ठीक है। 9.52% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है डिफेंस बजट में। और इस बार का जो एलोकेशन है वो 6,81,000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिला है, जो कि सही हम बोल सकते हैं, खराब नहीं बोल सकते हैं। बट नंबर्स आ जाए हैं बजट का, बट कल के दिन जो मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था, तो उससे कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि 7 लाख करोड़ तक का एलोकेशन हमें दिख सकता है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी कुछ टाइम पहले कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो चल रही हैं, उस टेंशन्स के बेसिस पे डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन तो इंक्रीज हो सकता है, बट अभी कंजप्शंस में जो स्लो डाउन दिख रही है उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देना तब सक्सेसफुल होता है जब लोगों की स्पेंडिंग अच्छी हो। अगर रियलिटी सेक्टर को बूम करना है तो उसके लिए लोगों के पास पैसे होने चाहिए। तो इस वजह से कंजम्पशन सेक्टर में अभी ज़्यादा फोकस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ उसका हमें देखने को मिला है। इस वजह से रेलवे सेक्टर में हमें बोल सकते हैं बजट वैसी देखने को नहीं मिली है जैसा हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है। बट फिर भी अगर देखोगे तो डिफेंस सेक्टर आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 10% तक की ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रही थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें भी आज के दिन कुछ एक्सपेक्टेशंस थी बजट से, और उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी कुछ हमें अच्छी चीज़ें सुनने को नहीं मिली, लाइक रेलवे सेक्टर। अब देखो, आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत बड़ी तेज़ी दिखी थी। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, यानी कि मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं कंट्रोल करना केमिकल कंपनीज़ के लिए, और इस वजह से उनको प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और काफ़ी टाइम से आपने देखा है कि बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज लाइक SRF हो या दीपक नाइट्राइट हो, ये अपने प्रॉफिट को ग्रो नहीं कर पा रही हैं पहले की तरह। क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स मार्केट या फिर बोल सकते हैं कमोडिटी मार्केट अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, तो केमिकल कंपनीज़ को बिजनेस रन कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ पर उम्मीद किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि वो कुछ PLI स्कीम जैसी बेनिफिट्स केमिकल कंपनीज़ को दें, जिससे अल्टीमेटली वो थोड़े प्रॉफिट्स में तो रहें, जिससे वो कैपेक्स पे भी ध्यान दे सकें। अब देखो, यहाँ पर मेंशन वगैरह भी किया गया है कि होप लगाया गया था काफ़ी ज़्यादा कि PLI स्कीम का सपोर्ट मिल सकता है केमिकल सेक्टर को, जिससे हमें रिकवरीज दिख सकता है जो भी उनके चैलेंजेस हैं उससे। बट अभी जो बजट हमें देखने को मिला, उस बजट में क्लियर इस चीज़ को स्किप कर दिया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के थ्रू, और स्किप किया गया है। इसका मतलब इस पर कोई भी हमें बजट की अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली, या फिर बोल सकते हैं PLI स्कीम की जो मांग थी उसको लेकर गवर्नमेंट का कोई भी अप्रूवल देखने को नहीं मिला इस बजट में।
और इस वजह से केमिकल सेक्टर को लेकर भी अगर हम बात करें तो इस बजट में कुछ खास अच्छी खबर हमें देखने को नहीं मिली है, जिस वजह से दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज़ के लिए, एसआरएफ जैसी कंपनीज़ के लिए या फिर बाकी के जो केमिकल कंपनीज़ हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। अब देखा जाए तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या हम इन सभी को बेच दें, ऐसा हम बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक साइकिल होता है दोस्तों। हर साइकिल में एक सेक्टर आपको ऊपर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। अब देखो, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो हमें कंजप्शन सेक्टर वीक परफॉर्म करता हुआ दिखता है, रेट हाइक्स होती हैं, बैंकिंग वीक परफॉर्म करता हुआ दिखता है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, पेट्रोकेमिकल अच्छा करता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो केमिकल सेक्टर अच्छा करता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती है, एक साइकिल चलता है। तो उस साइकिल में कुछ सेक्टर का वीक परफॉर्मेंस एक बोल सकते हैं पास्ट में भी हुआ करता था, फ्यूचर में भी हुआ करेगा और अब प्रेजेंट में तो हो ही रहा है। तो इस वजह से आप किसी कंपनीज को जज करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को देख लो। मैं किसी एक कंपनी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन करो और एक चीज़ के बेसिस पे ब्लाइंडली कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से रिसर्च भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसने रिसेंटली बोनस इशू किया है। अब इसका रिकॉर्ड डेट इसने फिक्स कर दिया है जो कि 7 फरवरी का है। अब कंपनी का नाम क्या है तो दोस्तों, तो नाम है इसका एक सेकंड, हाँ, नाम है संगम फिनसर्व। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप चाहो तो इस कंपनी को इग्नोर कर सकते हो। छोटी कंपनी है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी उसी वजह से मैंने बता दिया। अब ये कंपनी एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर दे रही है बोनस के तौर पर, यानी कि 4:1 के रेशियो में आपको बोनस ये कंपनी इशू करके दे रही है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।